हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए मैथ्स का एक टॉपिक लेके आई हूँ। ये स्पेशली वीडियो पेरेंट्स के लिए बनाई है जो ये बच्चों को बार बार डांटते रहते हैं कि बच्चे सेम मिस्टेक बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। रीज़न ये होता है कि बच्चे को एट ए टाइम तो वो टॉपिक समझ में आ जाता है, पर बाद में क्या होता है वो उस टॉपिक को भूल जाते हैं। भूलते किस लिए हैं? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मैं आपको यह बात बताना चाहती हूँ कि मैथ्स में कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना बच्चा कोई भी चीज़ अच्छी तरह से याद नहीं रख सकता। सबसे पहले तो ये आदत डालिए कि बच्चे को फॉर्मलेस रटवाए ना जाए, उनको फॉर्मलेस बनाने सिखाए जाए। अगर बच्चा एक बार फॉर्मूले बनाने सीख गया या उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ गया, इन फ्यूचर वो कभी भी गलती नहीं कर सकता। इवन वो उस टॉपिक में इंटरेस्ट लेने लग जाएगा और उसके फुल मार्क्स आएंगे। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट कि अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर है तो बच्चा कभी भी मिस्टेक दोबारा नहीं करेगा, फ्यूचर में सेम मिस्टेक कभी भी रिपीट नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें बच्चे है तो बहुत आसान टॉपिक पर फिर भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। जैसे केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, ग्राम को डेसीग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, डेसीग्राम को हेक्टाग्राम में या सेंटीग्राम में कैसे कन्वर्ट करें। इसी को हम अपोजिट भी ले सकते हैं कि मिलीग्राम को सेंटीग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, सेंटीग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, ग्राम को डेकाग्राम में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। अगर इस ट्रिक से आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो इन फ्यूचर आपके बच्चे उस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे और कभी उन क्वेश्चन से मिस्टेक नहीं करेंगे। तो फिर देन लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चों को एक लाइन याद करानी है। किंग हेनरी डाइड वाइल ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। बस इतना। किंग हेनरी डाइड वाइल ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। अगर आपके बच्चों ने ये लाइन याद कर ली तो आपके बच्चे कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे कि सीरियल वाइज लिखने में भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे और कन्वर्जन में भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। किंग मतलब किलोग्राम, हेनरी मतलब हेक्टोग्राम, डाइड मतलब डेकाग्राम, और जो आपका ये वाइल होता है ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब मास के लिए ग्राम हो गई, लेंथ के लिए मीटर हो गई, कैपेसिटी के लिए लीटर हो गई। ये होती है स्टैंडर्ड यूनिट। ड्रिंकिंग मतलब डेसीग्राम, चॉकलेट मतलब सेंटीग्राम, मिल्क मतलब मिलीग्राम। इट मीन्स K4 kg, H4 hg, D4 dAg। स्टैंडर्ड में आपको बता ही दिया, ग्राम आएगा, मीटर आएगा या लीटर आएगा। D4 डेसी, C4 सेंटी, M4 मिली। अब ये देखिए, अगर हमें मास का देखना है तो मास में आपकी क्या टेबल बनती है? केजी, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर इसी के लिए डिस्टेंस देखना है या लेंथ की कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्ट करना है किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। कैपेसिटी के अंदर अगर आपको कन्वर्जन करनी है किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। तो आपको क्लियर हुआ? के से किलो बन जाएगा, एच से हेक्टो बन जाएगा, डी से डेका बन जाएगा। वाइल स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसमें ग्राम भी आ सकता है, मीटर भी आ सकता है या लीटर भी आ सकता है। अकॉर्डिंग टू आप कन्वर्जन किसके अंदर करने हैं, मास के अंदर कर रहे हैं, लेंथ के अंदर कर रहे हैं या कैपेसिटी के अंदर कर रहे हैं। डी से डेसीग्राम बन जाएगा, सी से सेंटीग्राम बन जाएगा और एम से मिलीग्राम बन जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस हिसाब से आपको समझाना है। आपने टेबल के अकॉर्डिंग किंग हेनरी डाइड वाइल ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, इस अकॉर्डिंग ये टेबल बना ली। यहाँ पे है किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम और सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर आप अप टू डाउन जा रहे हैं, इट मीन्स केजी को अगर आपको डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप देखेंगे कितनी डिजिट केजी के बाद है, 1 2। अगर आप अप टू डाउन जा रहे हैं, आप नंबर ऑफ डिजिट देख लोगे, नंबर ऑफ टर्म्स देख लोगे कितनी है, 1 2 डिजिट आप आगे गए हैं तो आपके पास 20 हो जाएगी। इट मीन्स अगर आप केजी को डेकाग्राम में कन्वर्ट करेंगे
तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं और अप टू डाउन ही जा रहे हैं, 1 2 3 3 डिजिट आ रही है, तो हम यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका ग्राम मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अपोजिट अब आप ये समझिए कि अगर हम डाउन टू अप जा रहे हैं, हम सेंटीग्राम से ग्राम में जा रहे हैं, इट मीन्स हमें सेंटीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। कितनी डिजिट है नीचे से देखेंगे, 1 2, इसमें होता है डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, इसमें डिवाइड। अगर हम डाउन टू अप जा रहे हैं तो डिवाइड, अप टू डाउन जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई। लाइक हेक्टाग्राम को और केजी में हम करते हैं तो ओनली 1 डिजिट, तो डिवाइडेड बाय 10। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 2 क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपको कन्वर्ट करना है 14 हेक्टाग्राम टू सेंटीग्राम। अब ये देखिए हेक्टाग्राम कहाँ पे है, हेक्टाग्राम यहाँ पे है। हेक्टाग्राम को आपको सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हेक्टाग्राम को आप सेंटीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और अप टू डाउन जा रहे हैं। नंबर ऑफ डिजिट देखिए 1 2 3 4, यानी कि 1 हेक्टाग्राम विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ आएंगी सेंटीग्राम, और 14 हेक्टाग्राम इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई में 1 2 3 4, 10,000 आपका आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 14 एज इट इज़ लिख देंगे, 4 ज़ीरोज़ है तो इसके बाद 4 ज़ीरोज़ आ जाएगी और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीग्राम। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अगर आपको सेंटीग्राम से ग्राम में जाना है, आपको पता है 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 सेंटीग्राम से अगर आपको ग्राम में जाना है तो 1/100, क्योंकि आप अपोजिट जा रहे हो तो डिवाइड करेंगे ग्राम, तो 174 cg विच इज़ इक्वल टू 174 अपॉन में 100, अपॉन 100 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं, सेम बात। अब आपको ये भी समझाना है बच्चों को कि अगर नीचे आप 100 से डिवाइड कर रहे हो, 1000 से डिवाइड कर रहे हो, देयर इज़ नो नीड ऑफ डिवीज़न। आप डायरेक्ट क्या देखोगे, 2 डिजिट है, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1.74 ग्राम, ये आपका आंसर आ गया। 1.74 ग्राम आपका आंसर है। इसी तरह से आप कोई सा भी किसी भी डिजिट को कन्वर्ट कर सकते हैं और इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे हम हेक्टाग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे या ग्राम को सीजी में, किसी भी डिजिट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी। आई होप ये आपको टॉपिक थोड़ा क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए, या किसी और टॉपिक में भी आपको कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। मैं डेफिनेटली आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, उस पर एक वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।